जय हिंद। आज हम लोग प्रोनाउन का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो है नाउन का क्लास देखा था कि नाउन क्या होती है। नाउन्स में हमने जो है पूरी कॉन्सेप्ट समझा था, टाइप्स ऑफ नाउन्स के बारे में समझा। आज हम लोग जो है प्रोनाउंस की जो है क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग जो है प्रोनाउंस के एवरीथिंग को हम लोग समझेंगे। प्रोनाउन की हर एक छोटी बड़ी चीजों को समझेंगे। एग्जाम्स में कौन सा जो है पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर यहाँ पे हमारे लिए क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, किस प्रकार से जो है यहाँ पे क्वेश्चंस का फ्रेमिंग हो सकता है, वो सारा चीज समझेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक्स या कॉमन एरर्स हमारे द्वारा की जा सकती है कि प्रोनाउन से और प्रोनाउंस के कितने टाइप्स हैं, वो सारा चीज को आज हम लोग वन बाय वन करके समझेंगे। और एक्चुअली में प्रोनाउंस की जरूरत क्यों पड़ी वो चीज को भी समझने की आज कोशिश करते हैं। तो प्रोनाउंस को अगर हम लोग जो है बात करें तो प्रोनाउंस को हमने काफी बार सुना है कि नाउन के जगह पे यूज किए जाने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। अच्छा, नाउन के जगह पे यूज किए जाने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं, इसका मतलब क्या है? जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। यहाँ पे प्रोनाउंस की बात करें तो प्रोनाउंस में जो यहाँ पे एक सेंटेंस है। ये जो कुछ सेंटेंसेस हैं और इस सेंटेंस में आप जो एक चीज कॉमन देखने को मिल पा रही होगी कि किसी का नाम यूज हुआ है। जैसे सेंटेंस को हम लोग जब रीडिंग करते हैं तो हमें एक चीज मिल रही है कि राकेश इज अ गुड बॉय, राकेश स्पीक्स वेल इन इंग्लिश, राकेश लुक्स हैंडसम एंड राकेश हेल्प्स पीपल, राकेश फादर इज अ डॉक्टर। हम लोग इस जो पूरी सेंटेंस को देखें, इस पूरी पैराग्राफ को देखें तो एक चीज को हमें जो है यहाँ पे कॉमन चीज दिखाई देती है, वो है एक नाम राकेश। और ये जो राकेश 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 जब नाम इसमें जो है बार बार यूज किया गया है तो इससे जो है एक इंटरनल जो हमारे ब्रेन पे एक प्रकार से ना इरिटेशंस पैदा कर देती है। जब भी हम किसी चीज को बार बार सुनते हैं, जब किसी चीज का सेम चीजों को हम लोग बार बार हमें जो है हियर करने का या लिसन करने का मौका मिलता है तो उससे एक इरिटेशंस पैदा होती है। और इसी इरिटेशंस को जो है दूर करने के लिए जो इंग्लिश वाले बाबा हैं, इंग्लिश वाले, उन्होंने क्या किया है, इस इरिटेशंस को दूर करने के लिए प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट लेके आए ताकि ये जो नाउन है, जो ये नाम है राकेश, इस राकेश की जगह पे कुछ ऐसा चीज डाल दें कि वो राकेश तो रहे लेकिन वो राकेश नाम ना रह करके उसके जगह पे उसका रिप्रेजेंटेटिव के रूप में रहे। जैसे की बात करें, जैसे मान लीजिए कि आप एक क्लास, जैसे हम लोग क्लासरूम में पढ़ते हैं तो क्लासरूम में एक क्लास कैप्टन होता है, ठीक है, एक क्लास कैप्टन होता है और एक वाइस क्लास कैप्टन होता है। अगर क्लास कैप्टन नहीं होता है तो उसका पूर्ण जवाबदारी किस पर होती है? वाइस क्लास कैप्टन की। तो एज इट इज वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे जो है ये राकेश है और ये राकेश का हमने एक बार जिक्र कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग राकेश के जगह पे, अगर राकेश नहीं है तो उसी का राकेश के ही तरह काम करे कौन? ये राकेश के जगह पे कौन काम करे? तो उसके जगह पे जो है कोई अलग चीज आके काम करे, लेकिन वो एक्चुअली में किसको रिप्रेजेंट करेगा? राकेश को रिप्रेजेंट करेगा। तो वैसे ही चीज को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं इंग्लिश में। जब किसी नाउन की जगह पे किसी अन्य चीज को रखें लेकिन उसका रिप्रेजेंट वो करे कौन? जो उसके जगह पे रखे हुए हैं, उसी को हमने प्रोनाउन कहा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स देख लो। जैसे इस सेंटेंस में जो हमने बार बार रिपीट किया है तो इस रिपीटेशंस को इस सेंटेंस में हमने दूर किया है। जैसे यहाँ पे देखो, फर्स्ट टाइम हमने जो है राकेश का यूज किया है, राकेश इज अ गुड बॉय। जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो यहाँ पे है राकेश, ठीक है, राकेश इज अ गुड बॉय, ही स्पीक्स वेल इन इंग्लिश, he looks handsome, he helps people, his father is a doctor। यहाँ पे जो इस सेंटेंस में देखोगे, इस पैराग्राफ में देखोगे, जो सेकंड वाला पैराग्राफ है पूरी पैराग्राफ में, तो यहाँ पे केवल एक ही बार जो है राकेश का जिक्र हुआ है, लेकिन उसके बाद केवल यहाँ पे जो उसके जगह पे उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हमने ही का यूज किया है। यहाँ पे ही का यूज किया है, यहाँ पे ही का यूज किया है, यहाँ पे हमने ही का यूज किया है और यहाँ पे हमने एक और हिज का यूज किया, ठीक है। तो ये चीज अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो हम यहाँ पे जो नोटिस कर पा रहे हैं कि राकेश तो एक बार यूज हुआ लेकिन राकेश का ही काम कौन कर रहा है? ये ही कर रहा है। जैसे राकेश इज अ गुड बॉय, राकेश एक अच्छा लड़का है, ही स्पीक्स वेल। अब ये ही कौन है? ही जो है राकेश ही है ना। पहले अगर पहला पैराग्राफ में देखें तो वहां पे राकेश स्पीक्स वेल, राकेश स्पीक्स वेल इन इंग्लिश लिखा है, वही चीज हमने नीचे में लिखा है ही स्पीक्स वेल इन इंग्लिश। और ये ही कौन है? ये ही राकेश ही है। तो यही चीज कहना चाहते हैं कि जो प्रोनाउन है ना, नाउन के रिपीटेशंस को दूर करता है, ठीक है। नाउन के जगह पे यूज नहीं होता, नाउन के रिपीटेशंस को दूर करता है ताकि नाउन से जो इरिटेट पैदा होती है वो इरिटेशंस रिमूव कर पाए,
ठीक है। तो ये चीज होता है प्रोनाउंस। जैसे यहाँ पे और एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे डेफिनेशंस देख लेते हैं कि नाउन प्रोनाउन का डेफिनेशंस क्या है। तो प्रोनाउंस का अगर डेफिनेशंस हम लोग समझें तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है प्रोनाउन, कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी कि नाउन की जगह पे यूज किए जाने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज रिमूव द रिपीटेशंस ऑफ अ नाउन, यानी कि नाउन्स के रिपीटेशंस को जो रिमूव कर दे उसे भी हम लोग प्रोनाउंस की नाम या डेफिनेशंस दे सकते हैं। तो प्रोनाउन का डेफिनेशंस हम दो तरीके से दे सकते हैं। एक आप जो देख पा रहे हो यहाँ पे ये कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, नाउन की जगह पे यूज होने वाला। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज रिमूव द रिपीटेशंस ऑफ अ नाउन। रिपीटेशंस मतलब उसकी बारंबारता को या फिर उसके जो है दोहरेपन को या फिर बार बार यूज हो रहा है तो उसको जो है रिमूव करने का काम कौन करता है, तो करता है प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे एक शब्द, एक जो है सेंटेंस है, राहुल इज अ बॉय। यहाँ पे जो है राहुल एक बॉय है, उसके लिए हमने जो नीचे में जो है राहुल की जगह पे ही लिख दिया, ही इज अ बॉय। ही कौन है, ही तो केवल राहुल ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो ही बोल दिया, किसके लिए बोला, राहुल के लिए बोला। और यहाँ पे उसी के लिए हमने बोल दिया कि ही वर्क्स हार्ड, ठीक है, ही वर्क्स हार्ड। और ये ही कौन कर रहा है, तो यहाँ पे जो है राहुल के लिए ही किया गया, ठीक है। तो इस सेंटेंस में हमने यही चीज डिफाइन कर पाया, यहीं पे आइडेंटिफाई कर पाई हमने कि जब किसी नाउन का रिपीटेशन होने के चांसेस हो या फिर नाउन के यूज हो रहा हो दोबारा, तो उसके दोबारा यूज ना हो बल्कि उसके जगह पे जो है हम लोग उसके ही रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हम लोग किसी ऐसे प्रोनाउन को रख दें कि उसी का जो है काम करे। तो यहाँ पे राहुल के लिए जो है यहाँ पे हमने ही का यूज किया। अगर यहाँ पे ही का यूज किया, क्या हम यहाँ पे अलग चीजों का यूज नहीं कर सकते? जैसे यहाँ पे हम लोग जो है हिज का भी तो यूज कर सकते थे, हिज का यूज कर सकते थे, या फिर हम कर सकते थे हिम का यूज कर सकते थे, या फिर हम कर सकते थे हिम सेल्फ का यूज कर सकते थे, हिम सेल्फ का यूज कर सकते थे। यानी कि हम क्या इन चीजों का भी तो यूज कर पाएंगे ना यहाँ पे, हिम सेल्फ का। तो ये जो चीजें हैं ये यहाँ पे यूज क्यों नहीं है, केवल और केवल ही क्यों यूज हुआ, ये भी चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो है हिज अ बॉय क्यों नहीं हुआ, या फिर हिम अ बॉय क्यों नहीं हुआ, या हिम वर्क्स हार्ड क्यों नहीं हुआ, या हिम सेल्फ इज राहुल क्यों नहीं हुआ, ये चीजें क्यों नहीं हुआ, यहाँ केवल और केवल ही का क्यों यूज किया है। तो इसके लिए हम लोग जो आगे अभी कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, और इसके लिए आपको जो वीडियो को एंड तक देखना होगा और वेरी पेशेंस के साथ, क्योंकि आप थोड़ी देर देखोगे और यहाँ से जो स्विच कर जाओगे, बिलीव मी आपको जो है कुछ समझ में नहीं आएगा। सो देयरफॉर यू मस्ट वॉच टिल द एंड दिस वीडियो, और जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज वी आर योर friends and we are those persons who can help you to develop your personality along with your grammatical knowledge and to help to improve your competitive exams based knowledge। तो चलो हर चीज का हम लोग जो solutions देंगे, लेकिन पहले आपको ये चीजें करनी होगी। चलिए देखते हैं यहाँ पे कि प्रोनाउंस का कुछ और, जैसे हमने जो है यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखे रखा है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे राज डू, यहाँ पे आपको जो है प्रोनाउन डालना है। प्रोनाउन क्या डालना है, अब वो कौन सा प्रोनाउन डालना है वो चीज आपको डालना है। जैसे राज डू, यहाँ पे हिज ड्यूटी होगा या फिर हर ड्यूटी होगा। तो आप यहाँ पे जो है बता सकते हैं, एकदम सिंपल है सर, ये तो लॉलीपॉप है, आप जो बता दोगे कि सर आपने क्या दे के रखा है। ये तो हम लोग जो इजी ही बता पाएंगे कि राहुल एक लड़का, सॉरी राज एक लड़का है, राज के लिए हमेशा हिज का यूज होता है। एकदम सिंपल है, जी हाँ एकदम सिंपल। ये कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर पाओगे। तो राज डू हिज ड्यूटी एकदम सही होगा, हिज ड्यूटी आप बोल दोगे। ये तो लॉलीपॉप था। दूसरा सेंटेंस देखो, दूसरा है सी हैज रिटन, सी हैज रिटन ऑन लेटर। अब इट्स लेटर होगा या फिर हर लेटर होगा। आप यहाँ पे भी बोल सकते हो कि सर ये भी तो एकदम कॉमन सा है, सिंपल सा है। जब यहाँ पे जब यहाँ पे राज था तो उसके लिए हमने हिज यूज किया, जाहिर सी बात है यहाँ पे सी है तो इसके लिए हम लोग हर का यूज करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, आप जो ये चीज बोल सकते हो कि एकदम कॉमन सा, एकदम सा आपको एकदम लॉलीपॉप टाइप का जो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस और दे दिया। लेकिन ये सेंटेंस बताओ, ये जो सेंटेंस है अभी, वन हैज डन इट्स ड्यूटी होगा, हिज ड्यूटी होगा या फिर वंस ड्यूटी होगा। यहाँ पे होगा क्या, या फिर हर ड्यूटी होगा। यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या वो चीज मुझे बताओ, कि हर ड्यूटी होगा। यहाँ पे होगा क्या वो चीज आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है।
मैं यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कीजिए, आपने पहले सेंटेंस बोला राज डू हिज ड्यूटी बोल दिया आपने बड़े एफर्टलेस तरीके से, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं हुआ था, ठीक है, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया। सेकंड वाले सेंटेंस में आपने बोल दिया सी हैज रिटन ऑन लेटर बोल दिया, या फिर ऑन लेटर, तो यहाँ पे जो सी हैज रिटन इट्स ऑन लेटर था या हर ऑन लेटर था, तो आपने हर ऑन लेटर का यूज किया, क्योंकि यहाँ पे सी है तो उसके लिए हर का यूज करते हैं, क्योंकि ये चीजें हमने कॉमन जो है सुन चुके हैं, कई बार हमने यूज भी कर चुके हैं अपने स्पोकन इंग्लिश में, राइट। लेकिन यहाँ पे जो और एक सेंटेंस है वन हैज डन, वन हैज डन, यहाँ पे इट ड्यूटी होगा या फिर हिज ड्यूटी होगा या फिर वंस ड्यूटी होगा। यहाँ पे ये चीज जो है आपको समझनी है, यहाँ पे ये जो चीजें हैं उस चीज को समझना होगा। यही चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये कहा क्या चीज आएगा, यहाँ पे इट्स होगा, इट्स होगा या फिर जो है हिज होगा या वंस होगा या फिर हर होगा, होगा क्या एक्चुअली यहाँ पे। तो ये चीज को हम लोग समझने के लिए हमें देखना होगा चार्ट्स, चार्ट्स देखना होगा और नाउन्स के जो है टाइप्स देखना होगा। तो इसके लिए जो है आपको थोड़ी देर और बने रहना है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, हमने प्रोनाउन समझ लिया कि प्रोनाउंस जो है क्या चीज है, तो प्रोनाउंस नाउन्स की जगह पे यूज होता है या फिर नाउन्स के जो है रिपीटेशंस को रिमूव करने के लिए यूज होता है। हमने जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में ये जो है हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस है, कितने टाइप्स हैं प्रोनाउंस के, तो यहाँ पे हमें जो 9 टाइप्स के प्रोनाउंस दिखते हैं। कौन कौन से 9 टाइप्स के प्रोनाउन है, तो हमें जो है यहाँ पे 9 टाइप्स के जो प्रोनाउंस है हमारे, वो 9 के 9 टाइप्स के प्रोनाउंस ये रहे। पहला जो है आपका पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीसरा है एम्फैटिक प्रोनाउंस, चौथा है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव pronouns, indefinite pronouns, demonstrative pronouns, distributive pronouns और relative pronouns. So these are the 9 types of the pronouns which has used in our pronouns. हमारे pronouns में जो है use किए जाते हैं। And these are the very very important point of the your exams and the point of the your spoken English. चाहे आप किसी भी सेक्टर में हो, चाहे आप जो एकेडमिक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, हर सेक्टर्स में जो प्रोनाउंस को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि ये चीज में हम लोग जो है एकदम बेसिक से समझा रहे हैं कि प्रोनाउंस का एकदम लॉलीपॉप टाइप के मैंने जो है आपको क्या दिया, इसका डेफिनेशन दिया कि नाउन्स की जगह पे यूज होने वाले शब्दों को हम लोग प्रोनाउंस कहते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि नाउन्स के रिपीटेशंस को दूर करने के लिए हम जो शब्द का यूज करते हैं उसे हम लोग प्रोनाउंस कहते हैं। एकदम लॉलीपॉप टाइप का आपको डेफिनेशन दे दिया। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में मैं जो यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस को भी एकदम इजी तरीके से, एफर्टलेस तरीके से आपके जो है दिमाग पे बैठा दूंगा, दिमाग पे बैठाने का काम करूंगा। तो देखिए ये जो 10 टाइप्स के 10 टाइप्स के प्रोनाउंस हैं, जिसमें जो है पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, आपके जो है एम्फैटिक प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस और आपके जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउंस। सो दीज आर द 9 टाइप्स ऑफ द प्रोनाउंस हैं, और इन 9 टाइप्स के प्रोनाउंस को आप यूज कर सकते हो, और इनके जो यूजेस देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे, इसके कॉमन एरर्स देखेंगे, हर एक चीज पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहला देखते हैं आज का हमारा जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है, उसमें है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस को समझते हैं और पर्सनल प्रोनाउंस के यूजेस को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस को समझने के लिए हमें यहाँ पे देखना होगा एक चार्ट। ये जो चार्ट है पर्सनल प्रोनाउंस में, हमारे पास जो पर्सन्स 3 टाइप के होते हैं। एक है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकंड पर्सन और तीसरा है थर्ड पर्सन। ये जो 3 पर्सन होते हैं, और इन 3 पर्सन का हम लोग जो है पर्सनल प्रोनाउंस में यूज करते हैं, और इन तीनों पर्सन पर ही बेस्ड होता है हमारा पूरा का पूरा प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट। अगर ये प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट हम अगर समझ पाते हैं आज, अगर प्रोनाउंस के कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग जो पर्सनल प्रोनाउंस को स्पेशली अगर हम लोग आज यहाँ पे जान लेते हैं, बिलीव मी, ट्रस्ट मी गाइस, आप पूरी जो है इंग्लिश का 80% कमांड यहीं से कर लेंगे। चलिए देखते हैं कि ये जो पर्सनल प्रोनाउंस है इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट वाला पर्सन्स का देखें, फर्स्ट पर्सन्स, इसमें जो है आई और वी होता है। आई आपका सिंगुलर होता है और जो है वी आपका प्लूरल होता है। अगर हम लोग आई का सब्जेक्टिव पार्ट देखें, सब्जेक्टिव यानी कि जो सब्जेक्ट के रूप में काम करे, तो यहाँ पे जो है आई होता है और उसका जो है वी हो जाता है आपका प्लूरल में। वही चीज अगर ऑब्जेक्टिव का देखें आई का, तो मी हो जाता है। अगर पजेसिव में देखें तो पजेसिव एग्जेक्टिव में तो माई हो जाता है, और पजेसिव प्रोनाउंस में देखें तो माइन हो जाता है, और रिफ्लेक्सिव में देखें तो हमारे पास जो यहाँ पे माई सेल्फ हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपके सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस में आई का है, आई। फिर जो है
मी, एंड जो है एग्जेक्टिव आपका होता है माई, फिर माइन और माई सेल्फ। एज इट इज आपके वी का है जो आपके फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म है। इसमें आप जो है वी देखते हैं सब्जेक्ट के रूप में, उसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म देखते हैं अस, उसका जो है पजेसिव एग्जेक्टिव देखते हैं और जो है पजेसिव प्रोनाउंस है आर्स, और जो है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है आवर सेल्फ। ठीक है, एज इट इज आप जो है सेकंड पर्सन का देख सकते हैं। सेकंड पर्सन में यू है आपका सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में भी यू होता है, पजेसिव एग्जेक्टिव योर होता है, पजेसिव प्रोनाउन जो है योर्स हो जाता है, रिफ्लेक्सिव योर सेल्फ हो जाता है। तो ये जो सेकंड पर्सन की बात होगी, सेकंड पर्सन का प्लूरल भी होता है ये और सिंगुलर भी होता है ये, तो दोनों जो है यू ही है, प्लूरल भी मान सकते हो सिंगुलर भी मान सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाती है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आप जो है ही का देखें तो ही में जो है आपका सब्जेक्ट है, हिम आपका ऑब्जेक्ट है, हिज आपका जो है पजेसिव एडजेक्टिव है, हिज आपका जो है पजेसिव प्रोनाउंस है और हिम सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी होगी और इन चार्ट्स को अगर आप इन चार्ट्स को समझ गए तो पूरे प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट यहीं से समझ जाओगे। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। सी है, सी सब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट है, हर आपका जो है पजेसिव एडजेक्टिव है, हर आपका पजेसिव प्रोनाउंस है, हर सेल्फ होता है। वैसे जो दे है, देम है, देयर सेल्फ है और देयर्स है। ठीक है, वैसे इट है आपका जो ये सारा चीज है। यहाँ पे एक चीज जो है आपको यहाँ पे देखना होगा वो है आपका वन है, ये सब्जेक्टिव है, वन का ऑब्जेक्ट वन ही होता है और वन का पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव होता है वंस ये जो है ओ एन सी ई होता है। ठीक है, वंस ओ एन सी ई, और ये वंस जो है पजेसिव प्रोनाउन होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है, जो कि अभी हमने एग्जांपल्स यहाँ पे दिया है उसके हिसाब से वन का पजेसिव जो है आपका क्या होगा, वन का पजेसिव होगा वंस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो राइट आंसर देखें तो यहाँ पे होगा वंस का। ठीक है, यहाँ पे वंस होगा क्योंकि राज एक लड़का है जिसके लिए हम लोग ही यूज कर सकते हैं और ही का जो है पॉजिटिव होता है हिज, जैसे हमने यहाँ पे देख सकते हैं। कहाँ पे, तो अगर हम लोग चार्ट देखें तो यहाँ पे हमारे चार्ट में जो है यहाँ पे ही का पॉजिटिव देखें तो यहाँ पे हीज दिया है। ठीक है, इस लोकेशन पे देखें तो यहाँ पे हीज दिया है, पॉजिटिव का पॉजिटिव दिया है हिज। लेकिन अगर हम लोग जो है वन का देखें तो वन के लिए हम लोग जो है यहाँ पे वंस यूज करेंगे। ठीक है, यही चीज यहाँ पे मैं मेंशन किया हूं। अगर देखें यहाँ पे हमारा जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल, इस एग्जांपल्स में हम इट का यूज नहीं कर सकते क्योंकि इट का जो पॉजिटिव होता है इट्स हो सकता है, ये इट्स हो सकता है, लेकिन ये इट्स यहाँ पे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे वन का यूज किया। अगर यहाँ पे इट होता तो यहाँ पे इट्स का हम लोग यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारा वंस है और वन के लिए हम लोग जो है यहाँ पे वंस का यूज करेंगे, ना कि हिज का, ना कि इट का। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल्स है होप कि आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका है, और क्लियर हो गई तो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। और ये चार्ट को आप लोग एक बार जो डाउनलोड कर लो या फिर बोल सकते हो स्क्रीनशॉट मार लो एक बार, ताकि आपको समझ में पूरी बात आ जाए। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट मारिए। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास है एग्जाम्पल, ये रहा एग्जाम्पल जिसमें जो है आपका यही से सब्जेक्टिव प्रोनाउंस का स्टार्ट होता है। आपके जो है पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस का, यहाँ से आपका सब्जेक्टिव केस का स्टार्ट होता है, यहाँ से सब्जेक्टिव केस, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस को भी समझेंगे पर्सनल प्रोनाउन में। तो अभी जो है हम लोग समझते हैं सब्जेक्टिव केस को, जो कि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ये सब्जेक्टिव पार्ट को। ये सब्जेक्टिव पार्ट में क्या होगा, किन चीजों पर ये बेस्ड होगा, ये सारी चीजों को हम लोग जो है इस सब्जेक्टिव पार्ट में समझेंगे, पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव पार्ट। फिर हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव पार्ट, और फिर जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव पार्ट, और फिर पॉजिटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव पार्ट। हर चीजों को हम लोग जो है देखेंगे वन बाय वन करके। पहले देखते हैं सब्जेक्टिव पार्ट। तो सब्जेक्टिव पार्ट के लिए हमें जो यहाँ पे देखना होगा, सब्जेक्ट है हमारा यू, यहाँ पे एक सेंटेंस है यू आर गोइंग टू मार्केट। पहला सेंटेंस है यू आर गोइंग टू मार्केट, सेकेंड सेंटेंस है आई एम गोइंग टू मार्केट, और थर्ड सेंटेंस है ही इज गोइंग टू मार्केट। अगर हम इस तीनों सेंटेंस को देखें तो हमें एक चीज जो है कॉमन चीज दिखाई दे रही होगी कि तीनों के केस में, अगर तीनों सेंटेंस में देखें तो एक में तुम मार्केट जा रहे हो, एक में मैं मार्केट जा रहा हूं, और एक में वह मार्केट जा रहा है।
यानी कि तीनों का काम जो है यहाँ पे सिमिलर है, तीनों का डेस्टिनेशंस भी सेम है, तीनों का एम भी सेम है, कहाँ जाना, मार्केट जाना। यानी कि सेम चीज को अगर तीन अलग अलग व्यक्ति कर रहे हैं तो उसको क्यों ना हम लोग इस टाइप से नहीं बोल सकते क्या। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे यू, आई एंड ही, यानी कि मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं ये ऐसे नहीं बोल सकता कि यू, आई ले लिया सेकंड का और ही ले लिया थर्ड का, एंड ही ले लिया मैंने थर्ड का। बोला कि जब फर्स्ट में यू जा रहा है, सेकंड में आई जा रहा है और थर्ड सेंटेंस में ही जा रहा है। फर्स्ट सेंटेंस का मैंने यू को उठा लिया, सेकंड सेंटेंस का आई को उठा लिया और थर्ड सेंटेंस का ही को उठा लिया। तीनों को मैंने उठा के जो वन बाय वन करके यहाँ पे रख दिया एक और सेंटेंस में, जिसमें मैंने कहा यू, आई एंड ही। अब यहाँ पे मैंने बोल दिया आर गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये जो मैंने कॉन्सेप्ट रखा है, और यहीं से सब्जेक्टिव प्रोनाउंस का स्टार्ट होता है। जो पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन में यहीं से सब्जेक्टिव प्रोनाउन का स्टार्ट होता है। जो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस रखा हूँ, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस एक सिंपल है। जो तीन हमारा सेंटेंस है, इन तीनों सेंटेंस का मैंने एक नाम दे दिया कि आई, यू एंड ही आर गोइंग टू मार्केट। एक सेंटेंस मैंने ये बोल दिया, तीनों जने मार्केट जा रहे हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ही, यू एंड आई आर गोइंग टू मार्केट। और थर्ड सेंटेंस हो सकता है कि यू, आई एंड ही आर गोइंग टू मार्केट। अब तीनों सेंटेंस का उद्देश्य, तीनों सेंटेंस में मैंने जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को बस सब्जेक्टिव जो प्रोनाउंस है, इन प्रोनाउंस के जो है प्लेस को मैंने रिप्लेस किया। पहला में मैंने आई को रख दिया, दूसरा में यू को रख दिया, तीसरा में आपका ही रख दिया। वही दूसरे सेंटेंस की बात करें तो पहले पोजीशंस में मैंने ही रखा, दूसरे पे यू रखा, तीसरे पे आई रखा। वही थर्ड वाले सेंटेंस की बात करूं तो यहाँ पे यू रखा पहले पोजीशंस पे, दूसरा पे आई रखा, तीसरे पे ही रखा। अब ये तीनों के तीनों सेंटेंस में एक्चुअली में राइट कौन है? क्या तीनों के तीनों राइट है? क्या इनका जो पोजिशनिंग है, इनका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन बोल सकते हैं, क्या ये जो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन है, क्या ये ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस करेक्ट है या फिर इसमें कोई मिस्टेक्स है? वो चीज को हमें आज सब्जेक्टिव प्रोनाउंस पे समझना है, जो आपके पर्सनल प्रोनाउन का ही पार्ट है। जैसे कि अभी हमने चार्ट में देखा था, ये जो चार्ट अभी मैंने दिखाया था, इस चार्ट में पर्सनल प्रोनाउंस का हमने जिक्र कर रहा है। और इस पर्सनल प्रोनाउंस में हमने अभी जो है देखा सब्जेक्टिव प्रोनाउंस का, और ये सब्जेक्टिव प्रोनाउंस के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस में हमारा जो ये है पार्ट आपका, ये जो तीन सेंटेंस हैं, ये तीनों सेंटेंस को हमने जो मर्ज किया है, यू आर गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट एंड ही इज गोइंग टू मार्केट। ये जो तीन सेंटेंस है इसको मैंने मर्ज करके तीन अलग अलग फ्रेम करके मैंने एक सेंटेंस तैयार किया। और ये सेंटेंस ये है, आई, यू एंड ही आर गोइंग टू मार्केट, he, you and I are going to market, and जो third type है, you, I and he are going to market. So these are the three different type of the sentence, but the meaning is same. मीनिंग सेम है बट सेंटेंस डिफरेंट है। अब इसमें आपको समझना है कि ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस क्या है। क्या ये ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस पहला का सही है? क्या हमें पहले पोजीशंस में आई को रखना चाहिए क्योंकि मैं हूं, फिर तुम हो, फिर हम, ठीक है, मैं, तुम और वह मार्केट जा रहे थे, ये सही है? या फिर जो है वह, तुम और मैं मार्केट जा रहे थे, ये सही है? या फिर हम बोले कि तुम, मैं और वह मार्केट जा रहे थे। एक्चुअली में यहाँ पे हम लोग फ्रेम कैसे करें, कौन सा ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस विल बी राइट हियर, ये चीज हमें समझनी है। तो यहाँ पे जो एक चीजें हमें समझना होगा कि ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, अगर हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस की ऑर्डर देखें तो ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस की अगर हम लोग जिक्र करें यहाँ पे, तो ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस यानी कि यहाँ पे ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, तो इसमें जो है अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, ठीक है, अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहने का मतलब सेंटेंस का जो है मॉरल रूप से पॉजिटिव है, अगर सेंटेंस मॉरल रूप से पॉजिटिव है तो हम लोग यहाँ पे जो है यूज करेंगे ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस में 1 2 3 या फिर जो 3 2 1 या फिर जो है 2 3 1। क्या यूज करें? यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सेकेंड पर्सन, फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे, दूसरा पे हम लोग रखेंगे थर्ड पर्सन और तीसरा पे रखेंगे हम लोग फर्स्ट पर्सन। ये रखेंगे हम लोग, हमारा जो है 2 3 1 होगा, ठीक है। अगर सेंटेंस का
पॉजिटिव सेंस निकलता है, यानी कि मॉरल रूप से पॉजिटिव सेंस निकल रहा है, तो उस कंडीशंस में हमारा जो सेंटेंस होगा वो इस टाइप से होगा। ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस का सिंगुलर में, ठीक है, सिंगुलर में ये चीजें होगी। लेकिन वही चीज अगर सेंटेंस मॉरल रूप से नेगेटिव हो, नेगेटिव कहने का मतलब है कि वो मॉरल रूप से नेगेटिव हो, जिसमें जो नकारात्मकता का भाव आ जाए, तो उस कंडीशंस में आप जो है यहाँ पे रखोगे 1, 2 और 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन को पहले पोजीशन पे, सेकंड पर्सन को दूसरे पोजीशन पे एंड देन थर्ड पर्सन को तीसरे पोजीशन पे। ये आप जो ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का सिंगुलर फॉर्म में रखोगे। अगर वही चीज अगर प्लूरल हो जाता है तो उसका कॉन्सेप्ट अलग होगा, और उसको हम लोग आगे देखेंगे और एक स्लाइड में मैं बताऊंगा। लेकिन फर्स्ट पर्सन्स का, यानी कि पर्सन्स की अगर बात करें पर्सनल प्रोनाउंस में, तो जो ऑर्डर होगा पर्सनल प्रोनाउंस का वो भी सिंगुलर फॉर्मेट में। तो सिंगुलर फॉर्मेट में अगर सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में है तब वो जो 2, 3, 1 का होगा, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो वो जो है 1, 2, 3 होगा। जैसे यहाँ पे सेंटेंस को अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो इस सेंटेंस में जो है आई, यू एंड ही आर गोइंग टू मार्केट। अब मार्केट जा रहा है तो इसमें किसी प्रकार की नकारात्मकता वाली बात है क्या? नहीं आ रही है। यहाँ पे सेंटेंस पॉजिटिव है, मॉरल रूप से भी पॉजिटिव है, और सेंटेंस को जो है देखने पर भी पॉजिटिव हमें पूरी तरीके से लग रही है। तो ये सेंटेंस पूरी तरीके से पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव सेंस है। तो इसका जो अगर हम पर्सनल प्रोनाउंस की सब्जेक्टिव फॉर्म का ऑर्डर रखें तो किस पोजीशंस पे रखेंगे? 1, 2, 3 रखें या फिर जो 2, 3, 1 रखें? तो यहाँ पे जो सेंस हमारा पॉजिटिव है, सो देयरफॉर वी हैव टू कीप हियर 1, 2, 3 या फिर 2, 3, 1। तो यहाँ पे हमारा जो पॉजिटिव है, इस वजह से यहाँ पे हम लोग 2, 3, 1 का कॉन्सेप्ट रखेंगे। और 2 यानी कि सेकंड पर्सन जो कि यू रहेगा, और 3 यानी कि आपका जो थर्ड पर्सन यानी कि ही रहेगा, और आपका जो है फर्स्ट पर्सन यानी कि आई रहेगा। यानी कि हमारा सेंटेंस कुल मिला के बोले तो हमारा सेंटेंस होगा, जो सेंटेंस बनेगा यू, ही एंड आई बनेगा। यहाँ पे हमारा फर्स्ट ये रखेंगे, सेकंड में हम लोग ये रखेंगे, और थर्ड में हम लोग ये रखेंगे। यानी कि ये चीज हो जाएगा यू, ही एंड आई आर गोइंग टू मार्केट। अगर हम लोग सेंटेंस देखें, यहाँ पे मैं एक सेंटेंस को दिखाऊं इसका, तो ये सेंटेंस ये बन के तैयार होगा, और ये वाला कॉन्सेप्ट यानी कि ये ऑर्डर जो है ये एकदम करेक्ट है। आप किसी भी एग्जाम्स में सेंटेंस अगर कैसे भी दे दे, तो उस सेंटेंस में आपको यही चीज देखना है कि क्या वो पर्सनल प्रोनाउंस का सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो क्या वो पॉजिटिव सेंस है या फिर नेगेटिव सेंस है। अगर पॉजिटिव सेंस है सेंटेंस में तो आपको 2, 3 और 1 का कॉन्सेप्ट रखना है, या ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस में 2, 3, 1 रखना है। यहाँ पे जो सेकंड पर्सन यू हो गया, थर्ड पर्सन आपका ही हो गया, और फर्स्ट पर्सन आपका आई होगा। अब यू, ही एंड आई आर गोइंग टू मार्केट, दिस इज द राइट सेंटेंस ऑफ दिस ऑल सेंटेंस। ये जो 3 अलग सेंटेंसेस दिया गया है, इन तीनों सेंटेंस में जो ये सेंटेंस राइट है। ओके, तो ये चीजें हैं आपको यहाँ पे समझनी होगी। लेकिन वही चीज अगर नेगेटिव हो, यहाँ पे सेंटेंस अगर नेगेटिव होती, जैसे और एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे सेंटेंस अगर नेगेटिव होती, यहाँ पे सेंटेंस जैसे यहाँ पे है यू, ही एंड आई आर गोइंग टू स्टील। स्टील यानी कि चोरी करना होता है। अब ये मॉरल रूप से चोरी करना गलत बात है। अब चोरी करने कोई जा रहा है तो गलत बात है, और गलत बात है तो मॉरल रूप से ये जो है नकारात्मकता वाली चीजें होती है। तो इसके साथ हम लोग कॉन्सेप्ट क्या रखेंगे? 1, 2 और 3 का। तो पूरी सेंटेंस को देखते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका जो है सेकंड सेंटेंस है ही, यू एंड आई आर गोइंग टू स्टील, एंड थर्ड जो है यू, आई एंड ही आर गोइंग टू स्टील। अब इन तीनों में से कौन सा कॉन्सेप्ट, यानी कि कौन सा जो ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन है, यानी कि ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन है, वो राइट है। तो इसमें से तीनों में अगर देखें तो तीनों के तीनों गलत है। क्यों गलत है? तो यहाँ पे अगर पहला सेंटेंस देखें तो यहाँ पे जो है हमारा सेंटेंस का पहले मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि सेंटेंस कहना क्या चाहता है। सेंटेंस कहना चाहता है कि यू, ही एंड आई आर गोइंग टू स्टील। स्टील यानी कि चोरी करना होता है, और ये चोरी करना एक गलत बात है, और ये नकारात्मकता वाली बात, मॉरल रूप से भी नकारात्मकता है, और सेंटेंस को देखने पर भी नकारात्मकता है। ऑल्दो यहाँ पे हमने जो नॉट का यूज नहीं किया है, नेवर का यूज नहीं किया है, और नो का यूज नहीं किया है। ना तो नॉट का यूज किया है, नो का यूज किया है, ना नेवर का यूज किया है।
ठीक है, ना नाइदर का यूज किया है, ना हमने किसी प्रकार की नकारात्मकता वाली चीजों का यूज ही नहीं किया, लेकिन ये मॉरल रूप से नेगेटिव है और नेगेटिव है ये सेंटेंस, तो ये आपको 1 2 3 का कॉन्सेप्ट आपको लेके आना होगा। 1 यानी कि फर्स्ट पर्सन को पहले पोजीशन पे, सेकंड पर्सन को दूसरे पोजीशन पे और थर्ड पर्सन को तीसरे पोजीशन पे रखना होगा ये प्रोनाउंस में। तो देखते हैं इस सेंटेंस में अगर देखें तो यहाँ पे हमें एक चीज दिख रही है, ही यू ही एंड आई आर गोइंग टू मार्केट, जिसमें जो यू सेकंड पर्सन है, ही आपका थर्ड पर्सन है और आई आपका फर्स्ट पर्सन है, यानी कि तो पॉजिटिव सेंस में लगाते हैं 2 3 1 का कॉन्सेप्ट। तो ये जो सेंटेंस रॉन्ग है और ये सेंटेंस गलत हो जाती है क्योंकि नकारात्मकता है, उसके साथ हम लोग जो है 2 3 1 नहीं रख सकते। दूसरा सेंटेंस देखें तो इसमें जो है ही यानी कि थर्ड पर्सन है, यू यानी कि सेकंड पर्सन है और आई यानी कि फर्स्ट पर्सन है, यानी कि 3 2 1, और 3 2 1 का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता ना हमारे डिक्शनरी में, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग इसको रख भी नहीं सकते, यानी कि ये भी गलत है। या तो हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा पॉजिटिव है तब होगा 2 3 1 होगा, या फिर जो नेगेटिव है तब होगा 1 2 3, यानी कि ये दो ही कॉन्सेप्ट है हमारे पास। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस में हम लोग ये दो रखेंगे, अगर नेगेटिव है तो 1 2 3, अगर पॉजिटिव है तो 2 3 1, ठीक है। तो इसके हिसाब से तो ये सेंटेंस दोनों के दोनों गलत हो जाते हैं। तीसरा को देखें तो तीसरा में हमारा जो है यहाँ पे देखते हैं, तीसरा है सेकंड पर्सन, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे जो है थर्ड पर्सन, यानी कि 2 1 3 है। अब 2 1 3 का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, अब ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे जो है ग्रामर में, हमारे जो इंग्लिश वाले बाबा हैं उन्होंने दिया ही नहीं है कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट, तो हो भी नहीं सकता, और जब हो नहीं सकता तो ये पूरी तरीके से यहाँ से डिनाई किया जाता है, इसको हटाया जाता है। तो इसका राइट क्या होगा, इसका अगर राइट देखें तो हमें यहाँ पे होगा 1 यानी कि फर्स्ट पर्सन को पहले रखना है आई, सेकंड पर्सन यानी कि यू को रखना है दूसरे पे, और थर्ड पर्सन यानी कि ही को रखना है तीसरे पे। आई यू एंड ही आर गोइंग टू स्टील, ये जो सेंटेंस है ये इसका राइट ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन है, और इसका सही आंसर ये होता है आपको 4th नंबर का आंसर, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझना होगा कि आप जब भी पर्सनल प्रोनाउंस में मोर देन वन प्रोनाउंस हैज बीन यूज्ड इन अ सिंगल सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउन का यूज किया गया, सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज किया गया, तो उस कंडीशंस में आपका ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन जो होगा, अगर वो सिंगुलर है तो आपको रखना होगा, क्या वो सेंटेंस पॉजिटिव भी है, सिंगुलर है, ठीक है। अगर आपको हमें यहाँ पे दो चीज देखना होगा, क्या सेंटेंस सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो क्या वो पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो आपको रखना होगा 2 3 और 1 का कॉन्सेप्ट। अगर सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव कहने का मतलब मॉरल रूप से होना चाहिए, अगर नेगेटिव है तो उस कंडीशंस में आप जो 1 2 और 3 रखोगे, ये सिंगुलर के केस में होगा। अगर प्लूरल है तो उस कंडीशंस में आप यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, ये केवल और केवल सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन पे ही अप्लाई होगा। अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन का यूज किया गया है, जैसे यहाँ पे यू भी यूज हुआ है, ही भी यूज हुआ है, आई भी यूज हुआ है, तो इस कंडीशंस में एक से ज्यादा यूज हुआ है। अब एक से ज्यादा यूज हुआ है तो उस कंडीशंस में आप यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट रख के जाना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। होप कि आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आ गई ना तो आप वीडियो को थोड़ा शेयर वेयर भी कर दो आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, आपके जो व्हाट्सएप मीडिया वगैरह जितना भी जगह पे। नेक्स्ट देखते हैं आपका कुछ और जो एग्जांपल्स है, जिसमें से हम लोग देखेंगे प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। अगर प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस है, जैसे यहाँ पे है वी दे एंड यू आर गोइंग टूवर्ड्स मार्केट, इस सेंटेंस में अगर देखें वी दे यू आर गोइंग टूवर्ड्स मार्केट, और सेकंड जो सेंटेंस है इस पे जो है हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें दिखता है 3 और सेंटेंस हैं, जिसमें सेकंड वाला है यू वी दे आर गोइंग टूवर्ड्स मार्केट, और जो थर्ड है दे यू एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स मार्केट। ये तीनों के केस में अगर देखें तो ये तीनों के तीनों जो मार्केट की ओर जा रहे हैं, यानी कि बाजार की ओर जा रहे हैं। सेंटेंस मॉरल रूप से पॉजिटिव, इसमें कोई जो नकारात्मकता वाली बात नहीं है। तो क्या इसमें जो हम लोग ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस की बात करें अगर प्लूरल की, तो ये रखें क्या यहाँ पे, ये प्लूरल फॉर्म में है, और प्लूरल फॉर्म में है तो इसमें रखें क्या, हमारा जो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जो पर्सनल प्रोनाउन है, और ये प्लूरल है तो इसमें से अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तब भी हम लोग जो 1 2 3 का कॉन्सेप्ट रखेंगे 1 2 3, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तब भी हम जो है 1
टू और थ्री का कॉन्सेप्ट ही रखेंगे। यहाँ पे जो है कोई भी सेंटेंस हो, सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक हो, चाहे वो कोई भी टाइप से हो सेंटेंस, अगर वो पर्सनल प्रोनाउंस प्लूरल है, अगर वो एक सेंटेंस में एक से ज्यादा जो है पर्सनल प्रोनाउन का यूज किया गया है, तो उस कंडीशंस में आप एक ही कॉन्सेप्ट रखना, 1 2 3 का कॉन्सेप्ट, और ये 1 2 3 का कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करना अगर वो प्लूरल है तो। अगर सिंगुलर है तो फिर जो है वही वाला अप्लाई करना, अगर पॉजिटिव है तो 2 3 1 का अप्लाई करना, अगर नेगेटिव है तो 1 2 3 का अप्लाई करना। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग देख क्या रहे हैं, प्लूरल प्रोनाउन के बारे में देख रहे हैं, प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन। तो ये प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस में आप जो ऑर्डर देख पा रहे हैं, अगर पॉजिटिव है तब भी 1 2 3, नेगेटिव है तब भी 1 2 3। तो अगर इस पूरी सेंटेंस को देखें तो मॉरल रूप से पॉजिटिव भी है, अगर नेगेटिव भी होता तब भी हमें एक ही कॉन्सेप्ट रखना है, और वो है 1 2 3। 1 यानी कि वी है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म। सेकंड पर्सन का प्लूरल फॉर्म होता है यू, तो यहाँ पे हमने यू रख लिया, और थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म होता है आपका दे। तो ये तीनों जो है वी यू एंड दे आर गोइंग टूवर्ड्स मार्केट होगा सेंटेंस। अब जो है ये राइट होगा इस सेंटेंस का कि आपको फर्स्ट में वी रखना है, सेकंड में यू रखना है, और थर्ड में दे रखना है, और ये सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा, वी यू एंड दे आर गोइंग टूवर्ड्स मार्केट। अगर वो मार्केट की ओर नहीं भी जा रहे होते, मान लो सेंटेंस नकारात्मक नॉट लगा दे, यहाँ पे मान लो जो है आर नॉट गोइंग टू मार्केट हो जाता, ठीक है, तब भी ये सेंटेंस जो सेम इज फॉर्मेट में हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर्स पे बनाना होगा। 1 2 3 का जो है फॉर्मेट रखना होगा, 1 2 3 का जो है ऑर्डर रखना होगा प्रोनाउंस का। वी यू एंड दे आर नॉट गोइंग टूवर्ड्स मार्केट, ये हो जाता, पॉजिटिव है तब भी, नेगेटिव है तब भी, क्योंकि यही एक जो है ऑर्डर होता है प्लूरल फॉर्म का। होप कि आपको जो ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। आप यहाँ पे जो है आंसर्स देख सकते हैं, ये रहा आंसर्स। और अगर पूरी कहानी समझ में आ गई पर्सनल प्रोनाउंस में सब्जेक्टिव केस, तो आपको जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए, वीडियो को लाइक करना चाहिए, और साथ ही साथ जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जितने ज्यादा हो सके इससे जो है आप जुड़ के रहो, क्योंकि यहीं से होगा सिलेक्शन अब की बार।